तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एक बहुत ही मैसिव ब्रेकिंग न्यूज़ से, जो कि कॉनर मैकग्रेगर को लेकर। तो भाई पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ निकल के सामने आई है कि कॉनर मैकग्रेगर इंडिया आने वाले हैं बॉक्सिंग फाइट के लिए। एंड ये न्यूज़ सही भी है बिकॉज कॉनर मैकग्रेगर खुद ही ट्वीट कर रहे हैं एंड सब कुछ कंफर्म होते जा रहा है। अभी एक और मैसिव अपडेट आई है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी हुआ कुछ ऐसा भाई कि रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है कि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में कॉनर मैकग्रेगर की फाइट आपको देखने को मिलेगी अगेंस्ट लोगन पॉल। कहा जा रहा है विद $250 million ऑन द लाइन फॉर ईच fighter. The stage is set for a historic night at the Wankhede Stadium. Fans worldwide eagerly anticipate this colossal clash, which promises to be a groundbreaking event for combat sports and a significant milestone in India's sporting history. कहा जा रहा है कि कॉनर मैकग्रेगर एंड लोगन पॉल दोनों को $250 मिलियन मिलने वाले हैं। अब इसको आप INR में भाई कन्वर्ट कर लेना, मैंने करा नहीं, मैंने कैलकुलेट नहीं करा, लेकिन जो भी बहुत क्रेजी नंबर है। वानखेड़े स्टेडियम में इनकी फाइट होने वाली है एंड ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसकी कैपेसिटी है भाई 33,000 की। एंड ये 33,000 की कैपेसिटी अगर मैं गलत हूँ तो सिर्फ स्टैंड्स के हिसाब से कैलकुलेट करी गई है बिकॉज एक क्रिकेट स्टेडियम है। तो बॉक्सिंग हो या फिर रेसलिंग हो या फिर मिक्स मार्शल आर्ट्स हो, कुछ भी हो, तो ऐसे में भाई फ्लोर सीटिंग भी होती है। तो अगर 33,000 ऐसे वहाँ बैठ सकते हैं भाई स्टेयर्स वगैरह पे स्टैंड्स में, तो मुझे लगता है कि 50,000 लोग तो आराम से भाई टोटल मिला के हो जाएंगे अगर फ्लोर सीटिंग को भी काउंट करोगे तो। इसको खुद ही कंफर्म करते हैं भाई कॉनर मैकग्रेगर भी। ये ट्वीट आया था इनसाइडर की तरफ से, इनका कहना था लोगन पॉल वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर $250 मिलियन वाली फाइट, सॉरी हाँ, मेगा फाइट सेट फॉर मुंबई वानखेड़े स्टेडियम इन हिस्टोरिक विजिट इंडिया कैंपेन। तो विजिट इंडिया कैंपेन होने वाला अगले साल, जहां पे आपको ये फाइट देखने को मिलेगी, उस कैंपेन का ही हिस्सा होने वाला है। इसको ही कोट करते हैं कॉनर मैकग्रेगर एंड इंडिया के फ्लैग को पोस्ट करते हैं, साथ में पोस्ट करते हैं हर्ट वाली इमोजी, यानी कि इन्होंने खुद से वैलिडेशन दे दी है इस रिपोर्ट को। एंड ये मैच अब आप ऑफिशियल मान सकते हो। अब क्वेश्चन होगा कि मैच इनका होगा कब, ये फाइट होगी कब। तो रिपोर्ट आई थी कि जुलाई से सितंबर के बीच में भाई इनकी फाइट कभी भी हो सकती है। विजिट इंडिया कैंपेन भी शायद इसी बीच लॉन्च होने वाला है एंड वो बहुत मैसिव होने वाला है। तो अब देखो ये बात है कि भाई ये फाइट कितनी ज़्यादा मैसिव है कितनी नहीं, तो बहुत मैसिव है। लोगन पॉल एक WWE स्टार है। कॉनर मैकग्रेगर का नेम कितना मैसिव है भाई बताने की नीड है नहीं। लोगन पॉल अभी इंडिया भी आए थे एंड अंबानी के साथ शायद मिले विले भी थे, अनंत अंबानी के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी गए थे। तो कहीं ना कहीं भाई ये चीज़ें पहले से लोग प्लान कर रहे हैं एंड अब एक मेगा ब्लॉकबस्टर फाइट आपको देखने को मिलेगी। अब ये स्क्रिप्टेड है चाहे नहीं है वो मुझे नहीं पता भाई। अगर WWE इंडिया आती तो हम लोग ये तो नहीं पूछते हैं कि स्क्रिप्टेड है कि नहीं है, देखने जाते हैं लोग, तो ऐसे में इसके लिए भी लोग जाएंगे डेफिनेटली देखने। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप इनकी फाइट देखना चाहोगे? अब भले एक बॉक्सिंग फाइट है लेकिन लोगन पॉल एक WWE सुपरस्टार है एंड हो सकता है कि WWE अगर यहाँ पे रिस्पांस अच्छा देखे तो मे भी हो सकता है कि वो भी एक मैसिव शो लाएं इंडिया में। एंड मे भी हो सकता है कि अनंत अंबानी मुकेश अंबानी की हेल्प से ही लेके आ जाएं बिकॉज लोगन पॉल एक WWE सुपरस्टार है। एंड ऑफ द डे इसको भी याद रखना है। अब ऐसे में ये फाइट स्क्रिप्टेड हो सकती है मे बी, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी है भाई इंडिया के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इंडिया को भाई अच्छी पॉपुलैरिटी मिलेगी इस कारण एंड बाहर से भी काफ़ी लोग आएंगे इस फाइट को देखने। लोगन पॉल वैसे कॉनर मैकग्रेगर भाई मजाक थोड़ी है, ये वंस इन ए लाइफ टाइम टाइप का मैच है काफ़ी सारे लोगों के लिए। तो कॉनर मैकग्रेगर भाई आपको बॉक्सिंग फाइट, एग्जीबिशन बॉक्सिंग फाइट करते हुए दिखेंगे अगले साल इंडिया में वानखेड़े स्टेडियम में। एंड इसके टिकट्स की बात करें तो मैं गेस कर रहा हूँ, कंफर्म नहीं बोल सकता। मैं इतना जानता हूँ कि अगर अंबानीज इन्वॉल्व हैं तो उनको बिजनेस का बहुत अच्छे से मालूम है। तो आप मान के चल सकते हो कि IPL की जितनी प्राइसिंग होती है उसी के आगे पीछे की प्राइसिंग होगी, उससे कुछ महंगा हो सकता है, सस्ता का तो नहीं पता मुझे, लेकिन उसके अराउंड का ही हो सकता है। तो ये मैसिव न्यूज़ आई निकल के सामने भाई एंड इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। एक मैसिव स्पेक्टेकल होने वाला है भाई। सऊदी अरेबिया में होता है ना रियाद सीजन का ही पार्ट होता है क्राउन जूल वगैरह, तो रियाद सीजन की तरह शायद ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। ये कुछ मैसिव न्यूज़ अभी जस्ट निकल के सामने आई, सो आई थॉट आपको बताते हैं। आपके रिएक्शंस भाई मैं जानना चाहूंगा कमेंट्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं सैमी ज़ेन के बारे में, जिन्होंने कमेंट किया मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड के ऊपर। सैमी ज़ेन क्या कहते हैं इसके बारे में एंड आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए वो मैं आपको बता दूं। तो एक रीसेंट सिट डाउन इंटरव्यू में भाई सैमी ज़ेन कहते हैं कि WWE ने जो मैचेस रेसलमेनिया के लिए डिस्कस किए थे, रेसलमेनिया 41 के लिए, वो ये इस एपिसोड में करा रहे हैं। सैमी ज़ेन ने साफ बोल दिया लाइक सेथ रॉलिंस एंड अपना CM पंक का मैच, साथ में सोलो सिक्वा एंड रोमन रेंस का ट्राइबल कॉम्बैट मैच जो कि उलाफाला के लिए, ये दोनों रेसलमेनिया मैचेस। अब सोलो सिक्वा और रोमन का मैं नहीं कह सकता, लेकिन CM पंक एंड रॉलिंस का मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू सैमी ज़ेन WWE रेसलमेनिया लेवल का तो बना ही रही है, हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा स्पेशल बना दे। मतलब रेसलमेनिया से स्पेशल बनाने की बात यह है कि जो पहले इन्होंने प्लान करके रखा था रेसलमेनिया के लिए उससे स्पेशल कर दें। अब ऐसा नहीं है कि रेसलमेनिया को बीट कर देंगे, लेकिन जो पहले रेसलमेनिया के लिए प्लान्स थे वो अगर ये मंडे नाइट रॉ में डाल
रहे हैं तो आप होप्स हाई रख सकते हो अकॉर्डिंग टू सेमी जेन। एंड इस वाले शो से आपको कुछ भी लीस्ट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, जो भी होगा मैसिव होगा, ऐसा कुछ सेमी जेन का क्लेम करना है। हालांकि मैं अपनी तरफ से आपको राय दूंगा कि स्टिल अपनी होप्स लो ही रखना भाई। मैं चाहता हूँ कि रॉक आ जाए, मैं चाहता हूँ कि और भी मैसिव रिटर्न्स हो जाएं, लेकिन होप्स अपने लो रखना। लेसनर को तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना, एंड रॉक के भी हाँ ना में चांसेस हैं, कुछ कंफर्म नहीं कर सकते हैं। सेमी जेन भाई कुछ इस तरीके से हाइप करते हुए दिखे मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड को। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड देख लेते हैं भाई WWE मंडे नाइट रॉ के टॉप 10 मोमेंट्स साल 2024 के। WWE ने भाई इसको खुद से रिवील किया। नॉर्मली ये भाई ये बेस्ट ऑफ शो करते हैं ना साल के एंड में, वो इस बार नहीं कर रहे हैं, इस बार इन्होंने भाई खुद से रिवील किया यूट्यूब के ऊपर। तो और देख लेते हैं भाई। नंबर 1 पे इन्होंने रखा है जे उसो के IC टाइटल विक्ट्री को। ये बहुत मैसिव मोमेंट था डेफिनेटली। क्या आपके अकॉर्डिंग ये नंबर 1 होना डिजर्व करता है, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। नंबर 2 पे कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स ने भाई, जिन्होंने अभी हाल ही में बिगी के ऊपर अपना हील टर्न किया एंड बिगी को बिट्रे किया। नंबर 3 पे ड्रू मैकिंटायर, जब ड्रू मैकिंटायर ने CM पंक के मुंह में भाई बीट्स डाल दी थी एंड उसके बाद उनको क्लेम और हिट करा था, तो वो नंबर 3 पे है भाई। नंबर 4 पे ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रॉन्सन रीड का वो रिंग कोलैप्स सेगमेंट मैच का पार्ट, वो जहाँ पे रिंग टूट जाता था। नंबर 5 पे है भाई चैड गेबल, जब इन्होंने सेमी जेन पे टर्न किया था, वो नंबर 5 पे है। एंड नंबर 6 पे है रॉक, जिन्होंने भाई अटैक किया था कोडी को बरसात में एंड कोडी भाई फुल ब्लड हो गए थे, मतलब फुल ब्लड बाथ में थे वो। अब मुझे लगता है कि ये नंबर 1 हो सकता था, नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 तो डेफिनेटली होता, लेकिन ये चैड गेबल सेमी जेन के नीचे कैसे वो मुझे नहीं पता। नंबर 6 तो आई गेस भाई बहुत कम इन्होंने रैंक कर दिया इनको। इसके बाद नंबर 7 पे लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक हैं, जिन्होंने भाई किस किया था एक दूसरे को मंडे नाइट रॉ में। नंबर 8 पे बेकी लिंच, जिन्होंने विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, ये भी ठीक है, तो ये भी होना डिजर्व करता है। नंबर 9 पे ब्रॉन्सन रीड भाई, जिन्होंने सेथ रॉलिंस को सुनामीज हिट करी थे, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 5 6 सुनामीज, तो ये नंबर 9 पे है WWE के अकॉर्डिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई नंबर 10 पे है लोगन पॉल, जिन्होंने सुपर बोल वाले रिंग से अटैक किया था JD के ऊपर। अब ऐसे में भाई ये टॉप 10 लिस्ट से क्या आप अग्री करते हो, हाँ या फिर ना, लिख के बताना। जे उसो IC टाइटल जीते, वो डेफिनेटली नंबर 1 पे होना डिजर्व करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं रॉक वाले एंड कोडी रोड्स वाले रेन सेगमेंट को भी देखना चाहता था यहाँ पे ऊपर, बिकॉज कोडी ने भाई लेजेंड ब्लड बाथ फेस किया था एंड बरसात में वो प्रोमो जो रॉक देते जा रहे थे सब कुछ टॉप नॉच था, तो वो नंबर 6 पे कैसे वो मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन ठीक है भाई ये लिस्ट अंडरस्टैंडेबल है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि चैड गेबल को लेके। तो भाई WWE वेटरन रेसलिंग वेटरन एंड फॉर्मर WCW चैंपियन विंस रूसो थोड़े से गुस्से में दिख रहे हैं चैड गेबल के बुकिंग से। विंस रूसो का कहना है कि चैड गेबल का आपने कचरा कर दिया। एंड सिर्फ विंस रूसो नहीं भाई, पिछले कुछ दिनों में मैंने फैंस को भी देखा कि ट्विटर पे ट्रिपल एच को क्रिटिसाइज कर रहे हैं चैड गेबल के बुकिंग के कारण, बिकॉज चैड गेबल एंड ओटिस का मैच बहुत मैसिव हो सकता था, एक पेपर व्यू कैलिबर का मैच था और मे बी इवन रेसलमेनिया कैलिबर का मैच था, बिकॉज फैंस देखना चाहते थे, फैंस दोनों के लिए चीयर कर रहे थे, कभी इसके लिए बू कभी उसके लिए बू, तो फैंस इन्वेस्टेड थे, रिएक्शंस आ रहे थे, उसमें मैगजीन भी इन्वॉल्व थी, तो आखिर क्यों नहीं WWE ने इसका एक अच्छा पे ऑफ दिया, वो किसी को समझ नहीं आया। एंड इसी को लेकर क्रिटिसिज्म शेयर करते हैं भाई विंस रूसो। इनका कहना है कि ट्रिपल एच को चैड गेबल को बुक करने नहीं आता, लाइक चैड गेबल में ऐसी क्या कमी है जिस कारण भाई अभी भी वो मिड कार्ड में अटके हुए हैं। एंड अगर मिड कार्ड में अटके भी हैं तो मेन जो फ्यूड्स उनकी होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही है। एक तो IC टाइटल उनको मिली नहीं, जो कि उनको मिल जानी चाहिए थी, वो पता नहीं क्यों नहीं मिली, वो मैं भी हमेशा बोलता हूँ। लेकिन 2025 भाई अगर चैड गेबल का ईयर होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन फैंस से सेम चीज़ 2024 में भी बोल रहे थे, 2023 में भी बोल रहे थे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हमें देखने को मिला नहीं है। सो लेट्स होप कि WWE बेटर बुक करे भाई। एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो चैट गेबल से, वो सब कुछ आगे आने वाले टाइम में शायद क्लियर होते हुए दिखेगा, जब WWE कुछ भी ढंग का नहीं बुक करेगी। तो फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ रूमर्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भाई, वहाँ पे भी मैं WWE से ही रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करता हूँ। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।